हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। राधे राधे सभी को। तो मैंने अभी अभी बिजली की आवाज़ सुनी बादलों से, तो मैं ऊपर आई, छत पर देखा बहुत बादल हो रहा है। शाम के 5 बजे हुए हैं। इस टाइम बहुत धूप रहती है, लेकिन आज तो मौसम बिल्कुल एकदम से चेंज हो गया। पता भी नहीं था कि ऐसा मौसम होने वाला है। तो मैंने सुबह तो झाड़ू लगाई थी छत पर, और अब मैं सोच रही हूँ कि अभी भी मैं साफ़ कर दूँ थोड़ा सा। पहले पेड़ पौधों पर एक नज़र देख लेते हैं कि कैसे हैं। काफ़ी फूल खिले हुए थे, सुबह कुछ तो तोड़ लिए थे और कुछ बंदर तोड़ देते हैं, नुकसान करते हैं काफ़ी। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनकी फूल डेली खिलते हैं और डेली झड़ जाते हैं। देखो, सदाबहार की मैंने प्रूनिंग की थी तो इस पर बहुत सारे फूल आ रहे हैं। गुलदाउदी भी अभी तक मेरे यहाँ खिल ही रहे हैं। देखो, ये फूल भी तोड़ने की कोशिश की होगी बंदर ने, लेकिन ये थोड़े मजबूत से होते हैं, छोड़ दिया होगा उसने वरना वो तो कितने ही मजबूत प्लांट हो तोड़ ही देते हैं। देखो, मैंने ये बोतल के हैंगिंग प्लांटर बनाए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे से। बहुत कम मिट्टी है इनमें, लेकिन कुछ ही दिनों में इनमें भर भर कर फूल आएंगे। 3 साल हो गए मेरे इस हैंगिंग प्लांटर के जो झूला सा बनाया हुआ है। और इधर टिकोमा के प्लांट भी हैं और इस पर भी बहुत अच्छी जो है ग्रोथ हो रही है। और ये है मेरा जास्मीन का प्लांट, इस पर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। मैंने कुछ दिनों पहले इसको खाद दी थी, मैंने वीडियो भी शेयर किया था। और फूलों की खुशबू सच में बहुत अच्छी आ रही है, परफ्यूम से की खुशबू आ रही है बिल्कुल। और देखो, इस तरीके से मैं पिंच कर देती हूँ। जो फूल खिल चुके होते हैं ना, फिर नई नई स्टेम्स निकलती रहती है, घना भी हो जाता है। और बरसात तक तो ये इतना घना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। फिर इस तरीके से निकालते रहना चाहिए इनकी, जहाँ से फूल खिलकर ख़त्म हो चुके होते हैं, आगे नहीं आते, उस पर नई स्टेम्स निकलती है, उस पर ही फिर फूल आते रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पिंच करते रहना चाहिए। ये देखिए, अशोक के प्लांट पर भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और देखो कितनी अच्छी अच्छी इस पर पत्तियां निकल कर आई हैं। जैसे ही पुरानी पत्तियां झड़नी स्टार्ट हुई तो बहुत अच्छे से ग्रोथ निकल कर आ रही है। और इस पॉली बैग में मैंने कोलियस की कटिंग लगा करके रखा था, कटिंग गल चुकी है, ख़राब हो गई है। और यहाँ पर मैंने टर्टल वाइन के भी कुछ टुकड़े जो हैं मिट्टी पर बिछा दिए थे, जो कि बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। सदाबहार के एक्स्ट्रा प्लांट मैंने निकाल दिए हैं। और यहाँ पर एक कोचिया का प्लांट भी देखो ग्रो हो रहा है, जिस पर कि देखो किस तरीके से ये मच्छर वगैरह बैठे हुए हैं। मिली बग्स होते हैं ना, जैसे वाइट कलर के, ये ब्लैक वाले हैं छोटे, जो कि रस चूसते रहते हैं, पौधे का ग्रोथ नहीं होने देते। इस पर मैं शैम्पू का घोल बना करके वो स्प्रे कर दूंगी तो सही हो जाएगा। मैंने काफ़ी पौधों पर से ऐसे ही हटाए हैं, दोबारा वो नहीं आते। और देखिए, मैं कोलियस मतलब जहाँ पर कोलियस की कटिंग लगी हुई थी, इस पॉली बैग में मैंने टर्टल वाइन इस तरीके से बिछा दी है। और बहुत ही जल्दी ग्रोथ होती है। जैसे कि ये है ना, नोट एरिया मिट्टी पर टच हो जाना चाहिए बस, ये छोड़ करके। ये नहीं कि ये बस मिट्टी में लगा दिया और ऐसे कटिंग को खड़ी करके लगाओगे तो ये गल जाएगी नीचे से। बस मिट्टी पर ये नोट एरिया इसके टच हो जाने चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। राउंड शेप में आप इसको मिट्टी पर बिछा दीजिए, अपने आप जड़ पकड़ लेती है और मल्चिंग का काम करेगी ये गर्मियों में। और देखो, झाड़ू लगाने आई थी ना, मैं बता रही थी कि पत्तियाँ कितनी झड़ी हुई हैं, तो झाड़ू लगानी मैंने स्टार्ट भी कर दी है। बहुत सारी पत्तियाँ हैं, फिर बारिश आएगी, फिर ये मतलब छत पर कहीं भी अटक जाती हैं जा करके, तो साफ़ तो करना ही पड़ता है। ये देखिए, मैंने कटिंग लगाई थी, अक्टूबर में लगाई थी ये मैंने कटिंग, इसी में लगा दी थी तोड़ करके। और बोगनवेलिया के प्लांट में ही, मतलब इस वाले पॉट में ही लगा दी थी। और ये इस पर फूल भी आ रहे हैं, पिछले 1 महीने से इस पर फूल आ रहे हैं, छोटी सी कटिंग पर ही। देखो, सदाबहार के प्लांट जगह जगह ग्रो हो जाते हैं। देखो, मिट्टी कितनी भुरभुरी है ना, ऐसी मिट्टी में जो है कटिंग बहुत अच्छी ग्रो करती है। जड़ें बन जाती हैं ना, तो जड़ें जो बारीक बारीक सी बनती हैं वो हल्की फुल्की मिट्टी में ही बनती हैं। ठोस मिट्टी में जड़ें जल्दी से नहीं बनती। हमारी कटिंग फिर चलती ही नहीं जब उसमें जड़ें नहीं बनने की जगह रहती ना मिट्टी में। देखो, ये भी चल जाएगी, इसकी मिट्टी भी ऐसी है, इसमें रूट बाउंड हो गया है ये प्लांट। तो बहुत ही सारी जो है फूल पत्तियाँ झड़ी हुई हैं, निकालने में बहुत दिक्कत रहती है इनको, प्लांटर हटाना, ये वो बहुत सारा काम हो जाता है।
और ये प्लांट मेरा देखिए खजूरी पाम का है और इसकी हालत ख़राब हो रही है। ये सूखी पत्तियां निकालनी ही पड़ेंगी इसमें से, तभी ये सुंदर लगेगा, वरना अच्छा नहीं लग रहा फ़िलहाल ये। वैसे प्लांट हेल्दी है। मैंने पिछले साल इसकी रिपोर्टिंग की थी और अब तो रिपोर्टिंग मैं इसकी करूँगी नहीं। ये देखो मैंने पत्तियाँ इस तरीके से पिछले महीने इस पन्नी में भर करके रखी थी और ये मैंने पानी डाल करके रखी थी। ये सड़ गई थी और देखो खाद भी बन गई इनकी, अब बिल्कुल सूख रही है। इनको ऐसे पन्नी में चूरा करके ना आप प्लांट को दे सकते हैं तो एक खाद का काम करेगी। और इधर मेरा जो है चंपा का प्लांट रखा हुआ है जो कि मैंने कटिंग से ग्रो किया है। सितंबर में मैंने ये कटिंग लगाई थी और मिट्टी चेक करके ही मैं पानी देती हूँ। 2 दिन से मैंने इसमें पानी नहीं दिया क्योंकि धूप और हवा दोनों ही कम थे। जब तेज़ धूप और तेज़ हवा होती है तो पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत रहती है और चंपा के प्लांट में तो वैसे भी कम पानी देना होता है। और देखिए बिना पत्तियों के ही ये निकल कर आया है फूलों का एक गुच्छा, मतलब कलियों का गुच्छा। अब कुछ दिनों में इसके फूलों से भर जाएगा और फूल भी इतने सुंदर लगते हैं ना इसके, बहुत ही। आप साइड में देख सकते हैं इस पर किस तरीके के फूल खिलते हैं। तो देखिए जब 1 इंच मिट्टी सूखी होती है ना तब मैं इसमें पानी देती हूँ। और देखो मिट्टी कितनी भुरभुरी है। इस तरह की मिट्टी में ही जड़ें जल्दी बनती हैं कटिंग की। और जो ये कचरा है मैंने ऊपर से उठा दिया है। ये कचरा कंपोस्ट में भी काम आता है और जब हम नेक्स्ट प्लांट कोई लगाते हैं तो ये सारी फूल पत्तियाँ नीचे भर करके पोट में और ऊपर मिट्टी डाल करके हम प्लांट आसानी से लगा देते हैं। लाइट वेट रहता है प्लांटर। देखिए बादल बहुत गहरा हो गया है और मुझको थोड़ा झाड़ू भी लगानी है। बहुत सारी पत्तियाँ फूल पड़े हुए हैं जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। अब तो मैंने मोबाइल अपने बेटे के हाथ में दे दिया है। अब मैं बोलूँगी कहीं वो वीडियो बनाएगा, कहीं तो बातें करते करते मैं अपना काम भी कर लूँगी। तो ये जो है प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, मतलब सब्जियों के छिलके हैं, इसी में ही मैं ये फूल पत्तियाँ सब भर लूँगी। या तो किसी पोट में भरकर प्लांट लगा दूँगी या फिर इनकी कंपोस्ट बन जाएगी। इसमें गोबर वगैरह की खाद डाल दो तो और अच्छा रहता है। गुड़ दही, मतलब बहुत अच्छी कंपोस्ट घर पर ही तैयार हो जाती है जिससे कि हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं, फूल भी देते हैं। गार्डन का कचरा गार्डन में ही यूज़ करना चाहिए, हमें कहीं बाहर से कोई भी खाद लेनी नहीं पड़ती। ये देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बहुत ही सारी पत्तियाँ झड़ी हुई हैं। ये पॉली बैग पूरा भर जाएगा। ऐसे आप रोज़ भर लो चाहे, इतना सारा कचरा हो जाता है फूल पत्तियों का। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने जल्दी जल्दी से लगा रही हूँ झाड़ू क्योंकि बूंदें आनी स्टार्ट सी हो गई हैं, एक आध लग रही है। तो मेरा बेटा ले रहा है मोबाइल, मैं तो बस जल्दी जल्दी से। ये देखो कितने सारे फूल है ना, बहुत सारे। टिकोमा पर इतने ज़्यादा फूल आते हैं कि मतलब बहुत सारे सड़क पर नीचे झड़े पड़े हैं और यहाँ पर भी मतलब गिनती ही नहीं, इतने सारे फूल देखो कितने सूख करके ये इतने हैं। तो मतलब जब ताज़े ताज़े नीचे झड़ते रहते हैं तो बिल्कुल फूलों की बारिश हुई रहती है। टिकोमा प्लांट इतना अच्छा होता है ना, इसको तो आप ज़रूर लगा लेना अपने गार्डन में। और अब जो है शाम हो चुकी है तो अब मंदिर में भी शंख बजने वाला है। मैं आपको शंख की आवाज़ ज़रूर सुनाऊंगी, तो देखिए अभी सुनिए। अब यहाँ से सब कुछ छोड़ मैं नीचे जाती हूँ। शंख की आवाज़ कितनी अच्छी थी ना, 3 बार शंख बजा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।